हाय गाइस, वेलकम बैक टू सरताज स्टोरीज। आज की वीडियो बनाने के पीछे एक मकसद है, ख़ास मकसद है कि मैं आपके साथ अपनी लाइफ का एक मोमेंट शेयर करना चाहता हूं जो मैंने जिया है। बल्कि मोमेंट नहीं कहेंगे, एक अच्छा खासा बड़ा पार्ट है जो मेरी लाइफ का एक बहुत ज़बरदस्त और तगड़ा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग शूट करते हैं अपने ही स्टूडियो से, क्योंकि इस स्टूडियो में मैं पिछले एक हफ्ते से बंद हूँ। और क्यों हूँ तो वो भी मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या वो एक्सपीरियंस रहा। और मैंने ये व्लॉग बनाने के बारे में इसलिए सोचा ताकि आप भी उससे कुछ सीख लें और कुछ चीज़ें सीखें। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस वक्त जो सिचुएशन है इंडिया में, स्पेशली दिल्ली में, बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो कोविड के पेशेंट्स हैं नए नए रोज़ जो है स्पॉट हो रहे हैं। मीडिया में अगर देखें तो नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सिचुएशन ख़राब है। ये सब मैं देख ही रहा था कि अब से एक हफ़्ते पहले की बात है, तकरीबन एक हफ़्ता नहीं बल्कि हो गए 8-9 दिन हो चुके हैं। अब तकरीबन 9 दिन पहले की बात है, रात के 2 बजे करीब मुझे बुखार चढ़ता है। और वो बुखार का जो सफ़र है वो इतना लंबा हो जाता है कि आज मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं चारों तरफ वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। और चारों तरफ अगर मैं अपने आसपास भी देखूँ, अपने आस पड़ोस में भी देखूँ, तो पेशेंट्स हैं। अब वो मैं नहीं कह सकता कि वो कोविड पेशेंट्स हैं या फिर वो एक नॉर्मल फीवर है, एक वायरल फीवर है या जो भी है। तो शुरुआत करते हैं मेरी कहानी से। हुआ ये कि आज से तकरीबन 8 से 9 दिन पहले रात के वक्त तकरीबन 2 बज रहे थे, मेरी आँख खुलती है और मुझे फ़ील होता है कि मुझे बहुत बहुत तेज़ फीवर है। थर्मामीटर से चेक किया तो तकरीबन 103 था। और 103 फीवर के मायने में मतलब बहुत ज़्यादा होता है, आप जानते ही होंगे। उस वक्त उसको किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग या 2 बजे का टाइम था। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कहेंगे, मिडनाइट है, तो उस वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। देन आई वाज थिंकिंग कि किसी तरह से कंट्रोल हो जाए, फिर मैं मॉर्निंग में डॉक्टर से मिलूँ। सर पर पट्टियाँ रखी, पैरों पर पट्टियाँ रखी, किसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बुखार जो सुबह तक था वो कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं आया। 2, 3, 4, 5 घंटे गुजर चुके थे, तगड़ा बुखार था, 103, 102, 103, 102 ये चल रहा था। और ठंड ज़बरदस्त लग रही थी। मन में यही था कि बार बार अपने आप से बात करने की कोशिश कर रहा था, यार फ्रिज का ठंडा पानी पिया था, शायद उस वजह से हुआ होगा। दही खा ली थी कल दोपहर में, तो इस वजह से हुआ होगा। मतलब ये सारी चीज़ें माइंड में आपके चलती रहती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी थी जो इस वक्त चल रही हैं दिल्ली में और इंडिया में और पूरी दुनिया में, वो भी कहीं ना कहीं था ही। फ़िलहाल मॉर्निंग में मैं फिर डॉक्टर के पास गया, बताया कि एक नॉर्मल सा वायरल हुआ है और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दवाइयाँ दी गई और वो दवाइयाँ बहुत हार्ड थी। मैंने 2 दिन तकरीबन वो दवाई खाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अब इसका टेस्ट करवाऊँगा। अब मैंने उसका टेस्ट करवाया तो वो टेस्ट नेगेटिव आया, यानी कि जो कोविड का मैंने जो कोरोना का टेस्ट करवाया वो नेगेटिव आया। नेगेटिव तो आ गया, लेकिन सारे सिम्टम्स जो थे बॉडी में वही थे, क्योंकि मुझे फीवर था और वो टूट नहीं रहा था। तकरीबन 2 से ढाई दिन 3 दिन होने वाले थे। और साथ ही साथ गले में बहुत तेज़ दर्द था, ये सब जकड़ गया था। सीने में दर्द था, चक्कर बहुत आ रहे थे और कमज़ोरी बहुत महसूस हो रही थी। ये पैर जो नीचे का जो हिस्सा होता है थाई का, ये मतलब इस तरीके से था कि आप अंदाज़ा लगा लीजिए जैसे कोई इंसान 1000 दंड बैठक लगा देता है तो उसके बाद जो पेन होता है वो खिंचाव महसूस हो रहा था। तो मन में था कि यार नेगेटिव रिपोर्ट आई है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसा भी कई बार मैंने केसेस देखे हैं और सुने हैं कि बंदा पॉजिटिव है रिपोर्ट नेगेटिव है, या बंदा नेगेटिव है रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसलिए मैं रिपोर्ट पर भरोसा करूं या ना करूं ये भी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यार जो भी है, अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना है। तो भाई साहब तीसरे दिन फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो आप खुद को सबसे पहले आइसोलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने आप को स्टूडियो में बंद कर लिया। और एक अच्छी बात ये रही फॉर्चुनेटली कि मेरे जो घर में जो टॉयलेट्स हैं वो भी 2 हैं, तो वो दूसरा वाला काम आ गया। मैंने डिसाइड किया कि कोई मतलब मैं सबके साथ वाला यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट करूँगा। अपने आप को इस स्टूडियो में बंद किया, फिर डिसाइड किया कि अब दवाइयाँ किस तरह से लेनी है। तो जो प्रिस्क्रिप्शन था डॉक्टर का वो तो चल ही रहा था, साथ ही साथ मैंने डोलो 500 और 650 ये सारी दवाइयाँ भी ली अपने फीवर को कंट्रोल करने के लिए। और 5 दिन तक जो फीवर था वो आ रहा था जा रहा था। मतलब जैसे दवाई खाई तो फीवर ख़त्म और फिर उसके बाद फीवर, दवाई खाई फीवर ख़त्म और उसके बाद फिर फीवर। तो मतलब वो फीवर का जो सिलसिला था वो लगातार चल रहा था। दवाई खा खा के आप यकीन मानिए कि मैं इतना टूट गया था, बॉडी इतनी चूर चूर हो गई थी कि दिन भर सारा दिन नींद आ रही थी। सारा दिन मैं सो रहा हूँ, होश नहीं है खुद को, नींद में पड़ा हुआ हूँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
एक अच्छी बात ये रही कि मैं थोड़ा सा एडवांस वर्क कर लेता हूँ, तो कुछ वीडियोस मेरी पड़ी हुई थी, हाँ बस नींद खुली तो बस अपलोड करी, मतलब शेड्यूल तो थी वो पहले से ही, सॉरी प्राइवेट थी तो उसको शेड्यूल किया और पब्लिश कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब चल रही थी। अब ये सोच रहा था वीडियो ख़त्म हो गई तो शूट कैसे करूँगा, हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है शूट करने की। तो फीवर मतलब उतर के नहीं दे रहा था, उतरता था फिर चढ़ जाता था, फिर एक वक्त ऐसा आता था जैसे सारा दिन फीवर नहीं रहा और खुश हो जाता था दिल के, चले यार अब बुखार नहीं है, लेकिन जैसे ही रात हुई और ऐसा लगता था ठंड लगना शुरू हो गया और फिर से फीवर हो जाता था। खाने में किसी चीज़ का मेरा दिल नहीं करता था, खाने में जो टेस्ट था वो ख़त्म हो चुका था। एक बार तो ऐसा हुआ, मैंने घर में कहा कि मुझे लाल मिर्चों की चटनी बना के दो, क्योंकि मैं चाह रहा था बस मुझे टेस्ट लगे किसी तरह से, मैं वो चटनी खाऊं तो मिर्चें लगेंगी तो किसी तरह से मतलब मैं एक टेस्ट में सुधार आए। मेरे को चटनी बना के भी दी गई क्योंकि मैंने सीरियसली वो मांगी थी, और वो चटनी आधा चम्मच मैंने, जो कि मैं ऐसे उंगली डुबोकर ऐसे जीभ पर रख लेता था तो मतलब कई कई गिलास पानी पीना पड़ता था, आधा चम्मच चटनी मैंने ऐसे मुंह में रख के और जो स्पून था बाहर खींचा है भाई, कि सिर्फ और सिर्फ हल्की जलन महसूस हुई कि हाँ कुछ जल रहा है, लेकिन उस चटनी का जो टेस्ट होता है, जो तीखापन होता है, जो मिर्चें होती हैं, पॉसिबल ही नहीं है बॉस कि वो मुझे महसूस हुई हो। सूंघने की जो पावर थी, मुझे स्मेल नहीं आ रही थी, यानी चीज़ों को स्मेल नहीं कर पा रहा था, मतलब सारे सिम्टम्स कुछ इस तरह से इशारा कर रहे थे यार, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव है। एक बार फिर से टेस्ट करवाया, हो सकता है कि सेकंड टाइम पे शायद पॉजिटिव, अगर ऐसा है तो हो जाए तो फिर उस तरह से ट्रीटमेंट चला जाए, लेकिन सेकंड टाइम में भी वो फिर से नेगेटिव रहा और कुछ इस तरह से मतलब जो है फिर मान लिया कि हाँ चलो ये वायरल ही है। तो गाइज कुल मिला, और अभी हो चुके हैं तकरीबन 9 दिन। अब 9 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फीवर पिछले 3-4 दिनों से मुझे नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ, बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ गई है। वीडियो भी अब मैंने कई शूट कर ली है और मैं अपने काम पर वापस से लग गया हूँ, लेकिन अभी भी मैंने थोड़ी प्रिकॉशंस ली हुई है। 14 से 15 दिन मैं अपने इसी स्टूडियो के अंदर हूँ, अभी बाहर नहीं जाऊँगा। बाहर निकलने से पहले स्टूडियो को सैनिटाइज भी करना है, सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि थोड़ा सा माहौल कुछ इस तरीके का बन गया कि चीज़ें हो ना हो कुछ समझ में नहीं आता कि वैसी चीज़ें हैं या नहीं है, लेकिन फिर भी एक माइंड सेट हो गया है। लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि इस तरह का जो फीवर है लाइफ में मैंने अपनी पहली बार देखा है, क्योंकि मुझे जो फीवर है साल में 2-3 बार होता ही होता है, लेकिन लाइफ में पहली बार इस तरह का फीवर हुआ यार। अभी भी मेरे पास कुछ दवाई है, मेरे पास यहीं स्टूडियो में रखी हुई हैं, जो मैं अभी प्रॉपर तरीके से लेता रहता हूँ, लेकिन डोंट वरी, मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन हाँ ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस, अब क्या एक्सपीरियंस है लाइफ का कि हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। अगर मैं वहाँ घबरा जाता कि यार मेरा तो ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है या मुझे डर लग रहा है, या वो अपने आप में खुद में सेल्फ कंट्रोल मैंने रखा, अपने माइंड पर कंट्रोल रखा कि यार नॉर्मल फीवर है, डोंट वरी आई कैन डू इट, मैं इससे लड़ जाऊँगा। और वही हुआ कि वो पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर इस तरह की एनर्जी क्रिएट करती हैं, इस तरह के केमिकल रिएक्शंस करती हैं कि आप के अंदर वो सहने की ताकत आ जाती है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप इस तरह के फीवर से गुजरे, क्योंकि मेरे आसपास मैंने बताया कि मैं कह रहा हूं कि हर घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा जिसको फीवर है। मैं कॉल कर रहा हूं अपने रिलेटिव्स को, पता चला जी वो फीवर में पड़े हुए हैं, चाचा फीवर में पड़े हुए हैं, ताऊ फीवर में पड़े हुए हैं, या फिर मेरे यार दोस्त जो हैं जानने वाले हैं जो हैं उनसे बात कर रहा हूँ तो वो बता रहे भाई मेरे ताऊ जी फीवर में है या मुझे फीवर हो रहा है। तो ये सिचुएशन हो सकता है आपके साथ भी हो, इस तरह का कोई वायरल है जो हवा के साथ अभी चल रहा है, या कोविड ही कह लीजिए, कुछ भी इसका नाम आप पुकार लीजिए। तो ये हो सकता है कि इस सिचुएशन से आप गुजरे, हो सकता है आप गुजर रहे हो सकता है आप गुजर गए हो, लेकिन जो भी है कि आपको अपने अंदर जो एक माइंड है वो सेट करके चलना है कि यार डोंट वरी आई कैन डू इट, कि इम्यूनिटी आपकी जो है वो और कम हो जाती है अगर आप उस चीज़ में हार मान लेते हैं। तो हार प्लीज़ मत मानिएगा। फीवर है, हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी, लेकिन उस कंडीशन में अपनी एनर्जी ज़रूर बना के रखिएगा। एक चीज़ और कि पानी खूब सारा पीजिएगा, क्योंकि मैंने अब इन 4-5 दिनों में जो मुझे तगड़ा बुखार रहा उसमें मैंने कई बॉटल पानी पिया और ये होंठ सूख चुके थे, पूरी तरह से पत्थर जैसे हो गए थे, और पानी बॉडी में कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। मतलब मैं टॉयलेट भी नहीं जा रहा हूँ, पसीना भी नहीं आ रहा है, और बस पानी पिए जा रहा हूँ। वो पानी कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चला, और कहाँ गया ये भी नहीं पता चला। फीवर में पानी को बहुत, बॉडी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप पानी ज़रूर पीजिएगा, खूब सारा पीजिएगा। कोशिश कीजिए नारियल पानी पीजिए, आजकल तो बहुत दाम बढ़ गए हैं उसके इसी चक्कर में, लेकिन फिर भी एक दवाई के तौर पर आप उसे ज़रूर लीजिएगा। और अपनी एनर्जी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ अभी हाल फिलहाल में आप विटामिन लीजिएगा ज़रूर, धूप वगैरह भी सेका कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो हो सकता है फीवर से आप सफ़र करें, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बात याद रखिएगा कि 2-4 दिन होगा, 3 दिन 4 दिन होगा, लेकिन उसके बाद फिर आप उससे लड़ जाएंगे। लेकिन हार मान गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। आने वाले टाइम पे फिर से मैं आयशा के साथ, अभी मुझे हो चुके हैं 9-10 दिन, अभी मैं उसके साथ ज़्यादा मिला जुला नहीं हूँ, दूर से अभी देखा है बस एक आध बार गेट खोल के। तो अब हम जल्दी से फिर मिलने वाले हैं दोनों और खूब सारी वीडियोज़ बनाने वाले हैं आपके लिए। चलिए अपना ध्यान रखिएगा तब तक के लिए, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेक केयर। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।